इन दिस वीडियो मैं बताऊंगा कि कैसे तुम अपने लैपटॉप में रैम या एसएसडी लगा सकते हो। सभी लैपटॉप्स में रैम या एसएसडी लग सकती है बट उनकी स्लॉट्स की जगह अलग अलग होती है। ऑल्सो मैं बताऊंगा कि कैसे तुम विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हो अपने एसएसडी में और जो तुम्हारी करंट सी ड्राइव है जो कि हार्ड ड्राइव में है उसे डिलीट करके एक नई ड्राइव बना सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ Asus टफ FX 505DY लैपटॉप और 705DY लैपटॉप में भी यही प्रोसेस यूज़ होगा। बाकी लैपटॉप्स में बस स्लॉट अलग अलग जगह पे होंगे, प्रोसेस सबके लिए सेम ही रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही दबाओ बेल आइकन, क्योंकि गेमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आती हैं एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे और ऐसी टेक वीडियोस महीने में 2 लेके आता हूँ। माय नेम इज़ रीज, you guys are awesome, thanks for watching this video and let's get started। सबसे पहले रैम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में जो रैम लगती है वो है 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाली, लेकिन काफ़ी लैपटॉप्स में 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली भी लगती है। तो एक बार अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक कर लेना कि कौन से मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम तुम्हारे लैपटॉप में सपोर्ट करती है और उस हिसाब से रैम लेना। एसएसडी की बात करें तो 2 टाइप की एसएसडी आती है, एक होती है SATA एसएसडी और दूसरी होती है NVMe या M.2 एसएसडी, या शायद दोनों ही बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। जो SATA एसएसडी होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लैपटॉप में M.2 स्लॉट नहीं होता है, या जिन लोगों के पास पुराना लैपटॉप है वो अपनी हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करके SATA एसएसडी लगा सकते हैं ताकि उन्हें एसएसडी के फ़ायदे मिल सकें। लेकिन जिन लोगों के लैपटॉप में वो M.2 का स्लॉट होता है वो NVMe एसएसडी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि NVMe एसएसडी जो होती है वो PCIe एक्सप्रेस से जुड़ी होती है तो वो ज़्यादा फास्ट काम करती है। M.2 NVMe एसएसडीज़ भी 2 तरह की आती है, एक होती है जिसमें सिंगल नॉच होता है और एक होती है जिसमें डबल नॉच होता है। तो तुम्हें अपने लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एसएसडी तुम्हारे में सपोर्ट करती है। मैंने जो रैम लिया है वो है क्रूशियल की 8 GB की 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे चलने वाली रैम, जो कि मुझे 3500 में मिली थी। और एसएसडी में भी मैंने क्रूशियल ही सेलेक्ट किया है, क्रूशियल की 500 GB की एसएसडी जो मुझे 5000 में मिली थी। अब लोगों का कहना है कि सैमसंग की EVO 970 प्लस इज़ द फास्टेस्ट SSD आउट देयर, और ये बात एक्चुअली सही भी है। सैमसंग की SSDs एक्चुअली आर फास्टेस्ट, बट फास्ट होने की वजह से वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जहां मुझे 5000 में क्रूशियल की 500 GB की SSD मिल रही है, वहीं सैमसंग की सिर्फ 250 GB की SSD मिलेगी। और अगर सैमसंग की 500 GB की SSD चाहिए तो वो 7500 में मिलेगी, और मेरा बजट उतना नहीं था तो इसलिए मैंने क्रूशियल लेने का फ़ैसला किया। सो अगर तुम्हारे पास उतना बजट है तो डेफिनेटली गो फॉर द सैमसंग वन, क्योंकि वो फास्ट है। वंस यू डिटरमाइन कि तुम्हें कौन सी रैम और एसएसडी लेनी है, नेक्स्ट स्टेप आता है उसे ऑर्डर करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ तुम्हें मिलेंगे ढेर सारे अमेज़ॉन के लिंक्स हर तरह के एसएसडी और रैम के। उनमें से अपनी रैम और एसएसडी चूज़ करो, नहीं मिले तो तुम सर्च भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन दी एंड हमारे पास रैम और एसएसडी दोनों ऑर्डर हो जानी चाहिए। अगर अमेज़ॉन प्राइम यूज़र नहीं हो तो हो सकता है डिलीवर करने में 2 से 4 दिन का टाइम लग जाए। इन द मीन वाइल हम विंडोज़ 10 बूटेबल पेन ड्राइव बना लेते हैं। उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 8 GB की एक पेन ड्राइव चाहिए। मेरे पास यहाँ 16 GB की पेन ड्राइव है, बट मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए। मैक्सिमम चाहे जितने की भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। विंडोज़ 10 बूटेबल पेन ड्राइव बनाना बहुत ही आसान है, जस्ट मेक श्योर कि तुमने पेन ड्राइव लगा लिया हो, वरना आगे चल के लगाना ही पड़ेगा। मैं जाऊँगा गूगल क्रोम में, क्योंकि मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ। तुम लोग जो ब्राउज़र यूज़ करते हो उसमें जा सकते हो और सर्च करना है विंडोज़ 10 डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे एंड जो फर्स्ट ऑप्शन आता है डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज ISO फाइल, इस पे जाएंगे। इस पे जाते ही कुछ ऐसा पेज खुलेगा, विंडोज़ 10 डाउनलोड, एंड नीचे जाना है जहाँ पे लिखा हो क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया एंड डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ऑफिशियल विंडोज़ की तरफ से एक ISO फाइल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर आ जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, और डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। ओपन फोल्डर, या चाहो तो डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। और ये है वो मीडिया क्रिएटिंग टूल, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। और ये कह रहा है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। क्या बात है, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, सब कुछ मिनिमाइज़, फ्रंट पे आ जाओ, गुड।
तो इसे ओपन करने से पहले तुम्हें पेन ड्राइव कनेक्ट करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना, वरना बाद में फिर एरर आने की संभावना है। ऑलराइट, तो प्रोसेस हो जाने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलता है। सबसे पहले वो तुम्हें एक्सेप्ट करने को कहता है, टर्म एंड कंडीशंस, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद फिर से गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। ऑलराइट, तो उसके बाद तुमसे पूछता है कि अपग्रेड करना है इस पीसी को या क्रिएट करना है एक इंस्टॉलेशन मीडिया जिसमें यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और आईएसओ फाइल आते हैं। तो हमें सेकंड वाले पे क्लिक करना है क्योंकि हमें अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जिन लोगों के पास लैपटॉप होता है जिसमें विंडोज़ 10 ऑलरेडी आती है, उन लोगों के लिए तो ठीक है, उन लोगों ने बस रिक्वायरमेंट क्लिक कर दिया कि अपने आप ही सेलेक्ट कर ले कि मेरे लैपटॉप में कौन सी विंडो सपोर्ट करेगी और वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने कर रखा है। ये सिस्टम उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जिन लोगों के पास या तो लैपटॉप पुराना हो जिसमें उन लोगों के पास विंडोज़ 10 की की नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, सिस्टम को पता चलता है कि इसमें कौन सी विंडोज सपोर्ट कर सकती है और फ्री वर्जन चल सकता है उसका। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि मेरे पास एक पुराना लैपटॉप भी है जिसमें मुझे विंडोज़ 7 मिला था प्री इंस्टॉल्ड, और उसमें मैंने इसी मेथड से विंडोज़ 10 चलाया और वो बड़े आराम से चलती है। सो यूज़ करेंगे हम यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी को एंड हिट नेक्स्ट। अगर तुम्हारे पास अलग से सीरियल की है तो तुम इस ऑप्शन को हटा के अपने आप से सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू विल बी गुड टू गो, बट मैं सेलेक्ट करूँगा और हिट करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछेगा कि तुम्हें फ्लैश ड्राइव बनानी है, मतलब या फिर आईएसओ फाइल बनानी है। तो हमें फ्लैश ड्राइव बनानी है। ये भी कह रहा है इट नीड टू बी एटलीस्ट 8 GB, तो 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए और पेन ड्राइव कनेक्ट करना मत भूलना। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी पेन ड्राइव लगी हुई है, जैसे कि मैंने ड्राइव जी लगा रखी है, पेन ड्राइव के नाम से ही पेन ड्राइव है मेरी तो इसे क्लिक करेंगे और फिर हिट करें। क्लिक भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी विंडोज़ 10 डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, और ये प्रोसेस कितनी देर में ख़त्म होगा ये डिपेंड करता है तुम्हारी इंटरनेट की स्पीड पे। मेरा इंटरनेट की स्पीड अराउंड 60-70 Mbps है, तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा। फिर भी मैं स्किप कर देता हूँ जहाँ पे ये कंप्लीट होने वाला हो या हो चुका हो। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड प्रोसेस को कंप्लीट होने में एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 से 10 मिनट में हो गया आराम से। उसके बाद अब वेरीफाई करेगा ये जो डाउनलोड हुए हैं उनको और पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएगा, तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और तो ये प्रोसेस भी ओवर होने ही वाला है, बस 1% और रह गया है, जिसे होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कम ऑन, एंड योर फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी। अब क्लिक करना है फिनिश पे और हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। चेक करने के लिए विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, ये पेन ड्राइव बन के रेडी हो चुकी है। तो कंफर्म कि ये कंप्लीट हुई है या नहीं, इसे एक बार डिस्कनेक्ट करो और एक बार दोबारा कनेक्ट करो एंड एज यू कैन सी ये ऐसे खुल रहा है और यहाँ पे पेन ड्राइव की जगह ये नेम आ चुका है और विंडोज़ वाला लोगो बन चुका है। सो हमारी पेन ड्राइव यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है रैम और एसएसडी को अनबॉक्स करने की। तो मुझे रैम और एसएसडी एक ही पैकेज में डिलीवर हुआ था और मैंने इसे अच्छे से सैनिटाइज़ करके रख लिया था। सो मेक श्योर कि अगर तुम्हारे पास कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसे पहले सैनिटाइज़ कर लो, उसके बाद ही उसे ओपन करना। सो ओपन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नाइफ़, और अगर अंडर एज हो तो किसी गार्डियन की देख रेख में ही ये काम करना। सो हियर्स द प्रोडक्ट, और उसके अंदर मेरे ख्याल से एक बिल आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, हो सकता है इसी के अंदर हो। सो ये रहा वो पैकेज और अब इसे ओपन करते हैं। सो मुझे लगा था अलग अलग आएगा लेकिन एक ही में डिलीवर हुआ, और चलो कोई बात नहीं। तो इसे ओपन करते हैं लाइक दिस एंड ये यहाँ से ओपन होगा, नहीं ये वाला भी खोलना पड़ेगा। सो लेट्स ओपन दैट अप। ओ खुल क्यों नहीं रहा, खुल जा, कम ऑन, वेरी गुड। ऑलराइट, सो हियर इज़ द बिल। मुझे लगा ही था इसी के अंदर होगा, ये काफ़ी बड़ा बिल है, दोनों प्रोडक्ट्स को एक ही साथ भेजा गया है, ये काफ़ी अच्छा हुआ है।
ऑलराइट, सो हियर इज़ दिस इज़ द रैम जो कि 8 GB की है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा होगा। वीडियो में तो काफ़ी बड़ा दिखता है, ओ उल्टा भी है। रीड दिस एंड हियर इज़ द SSD भी से भी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि ये काफ़ी पतला होगा, पतला कह रहा हूँ, छोटा होगा, पतला तो होगा ही ऑब्वियसली। सो सील लगी हुई है इस पर, जिसे मैं अभी नहीं तोड़ूंगा, जब इंसर्ट करना होगा उस टाइम पे ही इसे ओपन करेंगे, दोनों चीज़ों को। अभी के लिए बॉक्स में ही रख देते हैं। अब बारी आती है लैपटॉप को ओपन करने की। तो लैपटॉप को उल्टा रख लो और उसमें देख लो कि कितने स्क्रूज़ लगे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लैपटॉप में टोटल 11 स्क्रूज़ हैं, तो मैं इन 11 स्क्रूज़ को खोलने की कोशिश करूँगा इस स्क्रू ड्राइवर से। सो अगर पहली बार अपना लैपटॉप खोल रहे हो तो हो सकता है कि उनके स्क्रूज़ थोड़े टाइट हों, तो थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, जैसे मुझे अभी लगाना पड़ रहा है। वैसे मैंने पहली बार नहीं खोला है, मैं एक्चुअली ज़्यादा ही टाइट करके बंद करता हूँ ताकि स्क्रूज़ बाद में ना गिरें। ऑल्सो काफ़ी लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि कुछ स्क्रू छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो मेक श्योर कि या तो एक डायग्राम बना के रख लो कि कौन सा स्क्रू कहाँ जाएगा, या फिर उसे स्क्रू को मतलब छेद के हिसाब से ही उसमें साइड पे रख लेना अपने लैपटॉप के ही, ताकि तुम बाद में आराम से लगा सको। मुझे तो वैसे पता है कि कौन सा स्क्रू कहाँ जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि उसे तुम कैसे रख सकते हो या कैसे अरेंज कर सकते हो। तुम चाहो तो एक यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो इस प्रोसेस को करने के लिए। अभी के लिए मैंने सारे स्क्रूज़ एक साइड में रख लिए हैं। एक तरह से 3 लाइन के स्क्रूज़ हैं और उनको साइड में मैंने रख लिया है, जस्ट टू शो कि तुम ऐसे भी रख सकते हो। सो अब बारी आती है इसके बैक पैनल को निकालने की। तो ये एज़ यू कैन सी ऐसी कुछ लाइन दिखेगी तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप में। सो यू कैन ओपन लाइक दैट। पुराने लैपटॉप्स होंगे वो स्क्रू खोलने के बाद आराम से ही खुल जाते हैं, बट नए लैपटॉप्स में थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। एज़ यू कैन सी मैं ज़ोर लगा रहा हूँ और वो खुल रहा है। बट मेक श्योर कि जहाँ मैं स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ उसे ओपन करने के लिए तुम कोई प्लास्टिक के का ही ऑब्जेक्ट यूज़ करना, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो लैपटॉप की बैंड बच सकती है। मुझे तो पता है कि कहाँ कहाँ पे मतलब कितना यूज़ करना है तो सही रहेगा, बट फॉर द फर्स्ट टाइमर्स यूज़ करना कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक प्लास्टिक की स्केल या फिर कोई स्टिक, तो ज़्यादा सही रहेगा। सो वंस जब ये पूरी तरह से खुल जाएगा तो उसका बैक पैनल आराम से निकल आएगा एज़ यू कैन सी, और तुम्हारे सामने होगा पूरा एक धूल और मिट्टी से भरा हुआ सिस्टम। सो ये है हार्ड ड्राइव जहाँ पे SATA SSD लग सकती है, ये है कूलिंग फ़ैन, और ये रहा एक प्री इंस्टॉल्ड रैम, और यहाँ नीचे कम ऑन खुल जा भाई, खुल जा, यहाँ पे आएगी हमारी नई रैम जो हम लगाएंगे, और SSD M.2 वाली यहाँ पे लगेगी। तो अब जो सबसे पहला काम करना है वो बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है इस सिस्टम से, ताकि जब मैं छेड़छाड़ करूँ तो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो सिंपल उंगलियों से कर सकते हैं, लेकिन तुम चाहो तो कोई मतलब कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, बट उतना टाइट नहीं होता है, उंगली से भी आराम से निकल आएगा एज यू कैन सी। जस्ट मेक श्योर कि इतना भी फोर्स मत लगाना कि तार ही टूट जाए, हल्का सा प्रेशर एंड इट विल बी गुड टू गो। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, धूल साफ़ करनी है, तो धूल साफ़ कर लो। तो ये जो तुम लोग ब्रश देख रहे हो ये मैंने अपनी भाभी की मेकअप किट से निकाला था, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी कुटाई होने वाली है। सो आराम से साफ़ कर लो, कोई टेंशन नहीं है, हल्का हल्का ब्रश मारना है। मेक श्योर कि कोई हार्ड ब्रश यूज़ मत करना, जैसे कि जो टूथ ब्रश होता है हमारा वो मत यूज़ करना, या शेविंग ब्रश जो हम यूज़ करते हैं वो मत यूज़ करना। मेकअप किट वाला सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोगों की भी कुटाई हो। अब फाइनली बारी आती है रैम को उसके डब्बे से, या कह लो उसकी पैकेजिंग से निकालने की। सो ऑलराइट, इसको यहीं पे चिपका देते हैं और रैम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं सीन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे निकालूँ। सो करते करते मैंने फाइनली निकाला, और वो ये तो नीचे ही गिर गया। सो हियर इज़ द रैम, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना छोटा है, क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ में कितना बड़ा लगता है देखने में, लेकिन है काफ़ी छोटा सा ये। और पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है एज यू कैन सी। सो अब हम इस रैम को जगह पे लगा देते हैं। सो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस सिंपली जो बीच में ये नॉच दिख रहा है, इस नॉच को अपने रैम की नॉच से मिला के उसे थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाना है।
टेढ़ा करके लगाने के बाद उसे नीचे की तरफ दबाना है, तो जो साइड के क्लिप्स हैं वो अपने आप ही उसे लॉक कर देंगे और हमारी रैम लग चुकी है। एज यू कैन सी ये दो क्लिप्स होंगे वो लग जाएंगे, मतलब ऊपर करके लगाना है और फिर दबाना है तो वो लॉक हो जाएगा। और ऊपर वाले के साथ भी यही हुआ है। तुम चाहो तो रैम दोनों ही बदल सकते हो 16 GB की। अब बारी आती है SSD की। सो SSD को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। एज यू कैन सी इसके ऊपर का टेप हमें काटना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा नाइफ़। वंस अगेन, अगर अंडर एज हो तो नाइफ़ अपने पेरेंट्स की निगरानी में यूज़ करना। सो दिस इज़ दी NVMe SSD जो मैं इसमें यूज़ करूँगा, और इसे भी ओपन करना पड़ेगा जैसे हमने रैम को किया था। सो लेट्स ओपन इट अप। और रैम के मुकाबले ये काफ़ी आराम से खुल गया, क्या बात है। और ये भी इतना छोटा है जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिंगल नॉच वाला है, सो इट विल बी गुड टू गो। तो सबसे पहला काम, SSD के साइड में एक स्क्रू आता है, उस स्क्रू को खोल के निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी स्क्रू से फिर हम SSD को उसकी जगह पे लॉक करेंगे, या कह लो उसकी जगह पे स्क्रू करेंगे। मैं लॉक काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, क्या बात है। सो इसे खोल के संभाल के रखना है ताकि ये कहीं खो ना जाए। एज यू कैन सी काफ़ी छोटा सा स्क्रू है ये। तो तुम्हारे लैपटॉप में जहाँ भी पोजीशन होगी तुम्हारी SSD की, वहाँ पे वो स्क्रू मिल जाएगा। सो अब इस SSD को हम उसके स्लॉट में डालेंगे। सो वंस अगेन प्रोसेस वही रहेगा, इसे बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा टेढ़ा करके लगाना है और फिर वो अपनी जगह पे लग जाएगा। सो टेढ़ा करके लगाने पे, और जब छोड़ते हैं तो अगर ऐसे गिर जाए मतलब ये सही जगह पे लगा नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ही टेढ़ा करके अंदर की तरफ ठेलना पड़ेगा थोड़ा सा और वो आराम से लग जाएगा। एज यू कैन सी वो आराम से लग चुका है। और उसे नीचे की तरफ दबाना है। लगाने के बाद नीचे की तरफ दबा के इस स्क्रू से उसे स्क्रू कर देना है इसके अंदर। सो नीचे की तरफ दबाओ, स्क्रू लगाओ, एंड देन स्क्रू ड्राइवर से उसे टाइट कर देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बस हल्का सा टाइट करना है, हमें सर्किट बर्बाद नहीं करना है। सो हल्का सा टाइट करेंगे ताकि वो बस अपनी जगह पे पड़ा रहे। एंड हमारी SSD भी लग चुकी है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हल्का सा और टाइट कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। और इन सब प्रोसेस के बाद बैटरी रिकनेक्ट करना मत भूलना, वरना बैक पैनल दोबारा खोल के फिर बैटरी लगानी पड़ेगी। सो बैटरी भी बड़े आराम से लग जाएगी, जैसे आराम से निकाली थी वैसे ही आराम से लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब लैपटॉप का बैक पैनल वापस लगाना है, तो बिल्कुल ही जैसे निकाला था वैसे ही लगा के उसे हल्का हल्का दबाते रहना है और फिर वो अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। और मैंने फिर लॉक वर्ड यूज़ किया, क्या बात है। उसके बाद जो तुमने जिस हिसाब से अपने स्क्रू ड्राइवर्स रखे थे उसी प्रोसेस को रिवर्स में यूज़ करना और स्क्रू ड्राइवर सही जगह पे लग जाएंगे। और अगर तुम्हें पता है कि सारे स्क्रू ड्राइवर कहाँ लगने हैं तो क्या बात है। सबसे पहले सारे स्क्रूज़ को अपनी जगह पे लगा देना, उसके बाद उन्हें स्क्रू करना तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि मुझे पता था कि कौन कौन से स्क्रूज़ कहाँ लगने हैं, तो मैंने वैसे ही सेट करके उसे लगा दिया। स्क्रू ड्राइवर लेके सबको कस देना। और ये सारे जो स्क्रूज़ हैं जो बाहर लगते हैं उन्हें काफ़ी टाइट लगाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर तुम ढीला लगाते हो तो वक्त के साथ साथ वो अपने आप ही ढीले होते जाते हैं और गिर जाते हैं। मेरे पुराने लैपटॉप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने स्क्रू हल्के हल्के लगाए थे और 4-5 दिन बाद मैंने देखा तो उसके 2-3 स्क्रू गायब हो चुके थे। तो फिर जब मैंने लैपटॉप का बैग चेक किया तो मुझे उसके बैग में वो स्क्रूज़ मिले थे। तो वो गलती तुम लोग मत करना, टाइट कसना उसे। अब USB पेन ड्राइव लगानी है ताकि हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर सकें। सो USB पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देना है एज यू कैन सी, और विंडोज़ कह रहा हूँ, स्क्रीन को ऊपर करना है, पावर बटन दबाना है, एंड पावर बटन ऑन करने के बाद F2 दबाते रहना है जब तक हमारे पास बूट ऑप्शंस या यूँ कह लो कि बायोस ऑप्शंस ना खुल के आ जाएं। सो क्लिक करते रहेंगे स्टार्ट होने पे F2 और हमारे पास बायोस ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। सो एज यू कैन सी रैम अब 16 GB की हो चुकी है क्योंकि हमने 8 GB की दो लगाई हैं। तो अभी के लिए SATA 88 पोर्ट
हार्ड ड्राइव से ही कनेक्टेड है क्योंकि हमें अभी SSD में इंस्टॉल करनी है विंडोज़। सो जाएंगे बूट मेन्यू पे और यहाँ से क्लिक करेंगे सेंड इसकी पेन ड्राइव जो है उस पर क्लिक करेंगे ताकि वो उसके थ्रू चल सके हमारी विंडोज़। एक और तरीका है कि एडवांस्ड ऑप्शन में जाके भी तुम लोग वो प्रोसेस कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर जाना है बूट मेन्यू में, ये रहा बूट, और यहाँ से क्या करना है, जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसे डिसेबल करके पेन ड्राइव को इनेबल कर देना है। सो मैंने पहले वाला प्रोसेस ही यूज़ किया और फिर कुछ ऐसा पेज खुल के आया। सो यहाँ से वही लैंग्वेज वगैरह सारा सेट करना है, ऑलरेडी सेट है, सेट करने की ज़रूरत नहीं। हिट नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। सो स्टार्टिंग सेटअप स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा इसको होने में, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। एंड देन ये ऑप्शन आता है, ये हमें कहता है कि एक्सेप्ट करने को टर्म एंड कंडीशंस, सो डू दैट। कोई बात नहीं, टर्म एंड कंडीशन तो माननी ही पड़ेगी। उसके बाद ऑप्शन आता है या तो अपग्रेड करो या कस्टमाइज़ करो, तो हम सेकंड वाले कस्टमाइज़ पे जाएंगे और यहाँ से एज यू कैन सी हमारे पास जितनी भी ड्राइव्स हैं सारी आ चुके हैं। सो ये रही हमारी SSD एज यू कैन सी अनएलोकेटेड स्पेस के साथ। सो अभी जो हमारी SSD C ड्राइव है, SSD कह रहा हूँ, वो है ये वाली। तो इसको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसे डिलीट, पहले फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। और एक बार फॉर्मेट हो जाए उसके बाद हमें इस ड्राइव को, पूरी की पूरी C ड्राइव को डिलीट करना है। तो जैसे ही हम इसे डिलीट करेंगे, हिट ओके, तो वो जो पार्टीशन है वो एक अनएलोकेटेड स्पेस में बदल जाएगा। अभी प्रोसेस चल रहा है। सो एज यू कैन सी वो एक अनएलोकेटेड स्पेस में बदल चुका है, वो 295 GB। और अब हम SSD को सेलेक्ट करेंगे उसे C ड्राइव बनाने के लिए। सो SSD को क्लिक करना है और उसके बाद जाना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी विंडो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। सो पुरानी वाली जो C ड्राइव जो हार्ड ड्राइव में थी उसे डिलीट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास 2 C ड्राइव्स नहीं हो सकती। तो अगर तुम SSD को सेलेक्ट करके उसमें विंडो इंस्टॉल करते हो तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से C ड्राइव तो कुछ और ही है। तो यहाँ पे विंडो इंस्टॉल हो चुकी है क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था और थोड़ा बहुत कट भी किया था। सो विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ जाता है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तुम्हें कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सो या तो रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हो या फिर कुछ देर बाद वो अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और वो फ़ोन बिल्कुल ही बंद हो गया, तो इस वजह से उसके बाद का प्रोसेस मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। सबसे पहले वो तुमसे तुम्हारा रीजन पूछता है, तो वहाँ पे तुम इंडिया सेलेक्ट करोगे। उसके बाद पूछता है कि कीबोर्ड लेआउट किस टाइप का होता है, मैंने वहाँ पे US ही सेलेक्ट किया था, तुम जैसे मर्जी वैसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ी बहुत और डिटेल्स पूछता है तुमसे, तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट पूछेगा, जो तुमने अकाउंट नहीं बनाया है तो बना सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। और प्रोसेस करते करते इन दी एंड कहीं जाके तुम्हारी विंडोज़ ओपन होके तुम्हारे सामने आती है और उसके बाद का प्रोसेस ये है। टास्क मैनेजर ओपन करके जब परफॉर्मेंस में जाएंगे, वहाँ पे मेमोरी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगी 16 GB की मेमोरी, जिसमें से 13 GB बची हुई है और 2.5 यूज़ हो रही है। वहीं ये रहा CPU। और जब डिस्क में जाएंगे तो 2 डिस्क देखेगी, एक HDD और एक SSD। अभी के लिए मैं SSD ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए HDD बिल्कुल भी नहीं चल रही है। उसके बाद नीचे सर्च ऑप्शन में जाना है और टाइप करना है डिस्क। डिस्क या डिस्क पार्टीशन कुछ भी कर सकते हो। ओवरऑल फ्रंट में ये आना चाहिए क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क, और इस पर क्लिक करना है और कुछ ऐसा खुल जाएगा। सो इसे बड़ा कर लेते हैं एंड सबसे पहले ही तुम्हें डिस्क दिख जाएगी अनएलोकेटेड डिस्क। ये वही C ड्राइव है जो हमने डिलीट की थी। तो इसे एलोकेट करने के लिए न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाना है और फिर नेक्स्ट दबाना है एंड एज यू कैन सी वो ऑलरेडी बता देगा कि इतनी स्पेस बची है और हमें सारी ही चाहिए। तो F ड्राइव के नाम से ये सेव होगी क्योंकि हमारे पास C, D और E ऑलरेडी बनी हुई है।
एज़ यू कैन सी मेरे पास CD और E ड्राइव ऑलरेडी है, इसीलिए मुझे एक F ड्राइव बनानी है। सो सिंपली यहाँ जाऊँगा मैं एंड F ड्राइव ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे बाकी भी ऑप्शंस हैं जिन पे जाने की अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, F ड्राइव सेलेक्ट करो और नेक्स्ट दबाओ और यहाँ से और ऑप्शंस आते हैं। यहाँ न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करके तुम चाहो तो उस ड्राइव का नेम चेंज कर सकते हो, मैं अभी ऐसे ही रहने दूँगा। हिट नेक्स्ट एंड फिनिश और कुछ देर बाद ऑलरेडी ड्राइव बन जाएगी। एंड जब हम नीचे जाके चेक करेंगे तो हमारे पास एक नई ड्राइव बन के आ चुकी है, दैट इज़ द F ड्राइव। सो ये था वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे तुम अपने लैपटॉप में रैम SSD इंस्टॉल कर सकते हो और साथ ही साथ SSD में विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं और जो पुरानी C ड्राइव थी उसे एक नई ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो तुम उसे कमेंट में लिख सकते हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू गाइज आर ऑसम। इफ़ यू enjoyed this video, make sure to hit the like button, comment down below what you like or dislike about this video. Join me on my gaming videos tomorrow by clicking the subscribe button and hit the bell icon to get the notification when the video is up. Stay safe, stay healthy, be the hero you always wanted to be, and I'll see you in the next video.